नमस्कार बच्चों, आज बहादुर वृत्तों पाठ के प्रश्नोत्तर का बहादुर वृत्तों पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कहानी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक किसान था। किसान की पत्नी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा कि सुबह खेत में एक शेर ने आकर मुझे धमकी देकर कहा कि मुझे अपना बैल दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। मैंने शेर से कहा कि अगर तुम बैल खा लोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हें घर से अपनी गाय ला कर देता हूँ। इतना सुनते ही बिट्टू को गुस्सा आ गया। उसने किसान से कहा, यदि गाय न रही तो घर में दूध और लस्सी कहाँ से आएंगे। उसने एक योजना बनाई और उसने किसान से कहा कि तुम शेर से जाकर कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान ने वैसा ही किया। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार होकर खेत में पहुंची। वहां पहुंचकर वो जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है। कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही सही, एक ही शेर काफी है। इतना सुनते ही शेर वहां से भाग कर हुआ। उधर शेर का भूख के मारे बुरा हाल था। रास्ते में एक भेड़िया ने शेर से उसका हाल पूछा तो शेर ने बताया कि अभी अभी मैं एक राक्षसी से प्राण बचा कर आया हूँ। वह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया हंसा। उसने शेर को बताया कि वह कोई राक्षसी नहीं थी महाराज, बल्कि बिट्टो थी। उसने शेर को फिर खेत जाने के लिए कहा। बहुत कहने सुनने के पर शेर एक शर्त पर माना कि उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों पूंछ बांधकर खेत की ओर चल पड़े। उन्हें खेत की तरफ आता देखकर किसान बुरी तरह डर गया। लेकिन बिट्टो भेड़िए के पास जाकर बोली, तू तो अभी वादा करके आ गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। खैर, आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया चिल्लाता रहा पर उसकी एक न सुनी। अब किसान और बिट्टो क्या हुआ, आराम से रहने लगे और उन्हें अब पता था कि शेर लौटकर कभी नहीं आएगा। अब आते हैं इनके शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ को जानते हैं। तो पहला शब्द है बीवी। बीवी बीवी मीन्स होता है पत्नी। बीवी का अर्थ पत्नी। दूसरा शब्द है वरना। वरना मीन्स नहीं तो। तरकीब। तरकीब का अर्थ उपाय। तरकीब का अर्थ उपाय। अगला वर्ड है फौरन। फौरन का अर्थ होता है तुरंत। मरियल। मरियल मीन्स कमजोर। अगला वर्ड है वक्त। वक्त का अर्थ हुआ समय। वक्त का अर्थ समय। अगला वर्ड है होश हवास गुम होना। बहुत अधिक डर जाना। होश हवास गुम होना का अर्थ बहुत अधिक डर जाना। अगला वर्ड है पाला पड़ना। पाला पड़ना का अर्थ हुआ सामना होना। अगला वर्ड है तमाशा। अगला वर्ड क्या है, तमाशा। तमाशा का अर्थ हुआ खेल, दृश्य। खेल या दृश्य। फटकारा। अगला शब्द है फटकारा। फटकारा का अर्थ हुआ डांटा। इसका अगला शब्द है मरियल। मरियल का अर्थ हुआ मरासा, काफी कमजोर। अगला शब्द है दराती। दराती एक प्रकार का काटने का औजार। ये क्या होता है, खेतों में फसल काटने के लिए भी यूज होता है, धान काटने के लिए। अगला वर्ड है वक्त। वक्त का अर्थ होता है समय। अब आते हैं इनके प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में, जिसमें दिया हुआ कहानी में ढूंढो। तो शेर ने किसान से क्या लेने गया था। शेर ने किसान से क्या लेने गया था। तो शेर क्या लेने गया था। शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। अगला प्रश्न है, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया। तो शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया।
तो जब शेर ने बिट्टू के डरावना रूप को देखा और उसे यह कहते सुना कि वह रोज 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। बैल की जान कैसे बच गई? तो बिट्टू की तरकीब और बुद्धिमानी से बैल की जान बच गई। बिट्टू के भयंकर रूप और डरावनी बातें सुनकर शेर डर गया। उसने जब यह सुना कि 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बिट्टू को राक्षसी मान लिया और भाग खड़ा हुआ। और वो भी कैसे ना, देखिए बिट्टू कितनी डरावनी लग रही है, फोटो देख सकते हैं। सर पे पगड़, हाथ में दराती, और वो बात करती है शेर खा जाएंगे। तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि शेर भाग जाएगा। अब आते हैं अगले भाग में, तुम्हारी जबानी। इस हिस्से में दे दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। ये देखिए कुछ शब्द है, इसमें रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो क्या है इसमें, जैसे ये है लाइन खींची हुई, को उसको क्या करना है, इसको बदल देना है इसको, लेकिन इसका अर्थ वही होना चाहिए जो ये पूरे सेंटेंस का, इस वाक्य का अर्थ है। तो ये लाइन खींचे हुए भाग का थोड़ा सा इसको अपने शब्द में चेंज करके लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार होना, घोड़े पर सवार हो गई मीन्स क्या हुआ, घोड़े पर चढ़ गई। तो पूरा वाक्य होगा, बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई। अब अगला है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे, हवाले करना में सौंपना, दे देना, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका पूरा वाक्य बना, तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे। अगला है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ना मीन्स होता है सामना होना, ठीक है। तो यहाँ पर आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो इसका दूसरे अपने शब्द में लिखने की कोशिश किया, इसका आज एक राक्षसी से सामना हो गया। अगला है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। यहाँ पर अंडरलाइन भाग जो है रेखा खींचा होगा, हाथ ना आए, हाथ ना आए का मतलब ना मिले। तो इसका अर्थ हो, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगला प्रश्न है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते किसान के होश हवास गुम हो गए। तो इसमें रेखा खींचा हुआ भाग है, होश हवास गुम हो गए। तो इसका अर्थ होगा बुरी तरह डर जाना। तो इसको वाक्य में बनेगा, शेर को देखते ही किसान बुरी तरह डर गया। अगला है, बेचारा भेड़िया। बेचारा भेड़िया में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उसका अर्थ लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। तो इसमें जैसे शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। तो यह सोच करके लिखना है। तो क्या देखिए, पहले तो शेर और भेड़िया क्या था, दोनों का पूंछ बंधा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें हम वही लिखेंगे। और शेर भागेगा तो भेड़िया घसीटते हुए जाएगा, ठीक है। शेर तो डरा हुआ था, इसलिए बहुत तेज भागेगा। तो उसी का उत्तर ऐसे लिखते हैं, वाक्य में से पिरोने की कोशिश किया। दोनों की पूंछ बंधी थी, अतः अगर शेर भागा तो जाहिर है भेड़िया भी उससे घिसटता हुआ चला गया होगा। संभवतः उसे चोट भी आई होगी, वह बुरी तरह से जख्मी भी हो गया होगा। अब अगला भाग है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास मात्र 2 बार गया था। अब प्रश्न के अगले भाग में आता है, खाली जगह में क्या होगा। इसमें दिया हुआ है, मेरी छत पर मोर आया और मेरी छत पर मोरनी आई। तो देखिए मोर और मोरनी, इसमें क्या हुआ, जेंडर चेंज किया, पुरुष से स्त्री, मतलब लिंग बदला गया है। तो मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो, मतलब मीन्स यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बदलिए, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बदलिए। तो औरत ये स्त्रीलिंग है, तो इसका लिंग जब बदलते हैं तो ये क्या होगा, इसका मर्द होगा, यानी तो आदमी होगा। ये घोड़ा का क्या होगा, घोड़ी। अब क्या, शेर का शेरनी। मछुआरा का मछुआरिन। बच्चा का बच्ची। राजा का रानी। अब है, मैं नहीं जाऊंगी। अब क्या है पार्ट में, मैं नहीं जाऊंगी। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर राजी हो गया। सोचो, और शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत होगी। तो इसमें है, शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िए, महाराज वह तो बिट्टू थी,
आपको उससे डरता देकर मैं हंस रहा हूँ। ये खाली जगह में लिख दिया महाराज वह तो खाली जगह में बित्तो थी, आपको उससे डरता देखकर मैं हंस रहा हूँ। शेर नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी, पता नहीं कैसे आप उसे राक्षसी समझ लिए। शेर क्या तुम सच कह रहे हो? भेड़िया हाँ महाराज, मेरे साथ चलकर आप स्वयं देख लें। शेर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं, किंतु तुम्हें अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांधना होगा। तो ये हो गया इसका इस हिस्से का उत्तर हो गया। खाली स्थान में भरने के लिए था, वो अंडरलाइन किया हुआ है। अब आते हैं अगले हिस्से में, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? उत्तर भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था और उससे डर कर भाग रहा था। दरअसल शेर ही बहुत ही भोला था, तभी तो बित्तो का भयंकर रूप देखकर उसे राक्षसी समझ बैठा, और फिर क्या राक्षसी समझने के बाद तो भाग ही गया था। अब अगला प्रश्न का भाग है। अगला प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो देखिए वैसे तो बित्तो थी, लेकिन बित्तो को शेर क्या समझ रहा था? राक्षसी थी, इसीलिए हमने इसे राक्षसी शब्द का यूज किया है। राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए शेर ने उसकी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। प्रश्न अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तो को ऐसी राक्षसी मानता था जो नाश्ते में शेर खाती थी। तो यदि हाँ देंगे तो इसी तरह लिखना होगा, नहीं भी उत्तर दे सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड है। यदि नहीं लिखेंगे तब तो ये लिख सकते हैं, बाकी आप अलग भी लिख सकते हैं कि शेर को जब विश्वास हो गया कि बित्तो राक्षसी नहीं, वो सामान्य किसान की पत्नी है, तो फिर दोबारा खेत पर गया होगा। ठीक है, तो आप पर डिपेंड है कि क्या आंसर लिखते हैं, कुछ भी हो, दोनों हो सकता है, आंसर करेक्ट ही होगा। अब क्या है, बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? ठीक है, मुझे बित्तो की हिम्मत बेहद सराहनीय लगी। यदि मैं बित्तो की जगह होती तो मैं वन विभाग वालों को टेलीफोन करके मदद के लिए बुलाती और शेर को वापस जंगल में भिजवा देती। अब अगला हिस्सा ले प्रश्न का, राज। एक राज का मतलब राज जो स्टेट होता है, और एक राज का मतलब कूट रहस्य गुप्त बातें। तो शेर जंगल पर राज करता था। शेर जंगल पर राज करता मतलब शासन करता था। मेरा राज किसी से न कहना, मेरा राज किसी से न कहना मतलब मेरी गुप्त बात किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो। अब ये कहानी में से ऐसे ही जॉ पर लगे नुक्ते वाले शब्दों को लिखो। नुक्ते वाले शब्द जो देखिए पॉइंट जो डला हुआ है, इसको बोलते हैं नुक्ते वाले शब्द। चीज, ताजा, चोर, रोज, तेजी। अब दूसरा, अपने मन से सोचकर जॉ पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। चरा, कागज, वजीर, ताजगी, जुबान। ये सब शब्द हो गए। अब आते हैं अगले हिस्से में, अगर ऐसा होता तो इसमें प्रश्न है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं बित्तो की बात में ना आती और बैल को खा जाती। या तो आप ये भी दे सकते हैं, अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं जंगल से बाहर नहीं आती, जंगल में ही बहुत सारे जानवर खाने के लिए। तो ये भी हो सकता है आंसर। अब दूसरा प्रश्न है, अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो यहाँ अगर मैं बित्तो की जगह होती तो मैं तुरंत वन विभाग को सूचित कर शेर को पकड़वा कर जंगल भिजवा देती। या तो ये भी हो सकता है, बित्तो की जगह मैं होती तो बंदूक लेकर जाती और दूर से ही गोली मार देती। लेकिन वैसे जंगली जानवर को मारना नहीं चाहिए, वन विभाग को सूचित करना चाहिए। और जंगली जीव भी जो है सो क्या कहते हैं, वो भी एक जीव है, उस पर भी हमें दया करनी चाहिए और किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी कानूनी अपराध है जंगली जीव की हत्या करना।
अबे पहचानो तो कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे से ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढ कर लिखो। तब यहाँ पर कुछ आपको तस्वीर दिए हुए हैं और उसके आंसर लिखने हैं। तो जैसे पहला क्या है चित्र, हथौड़ा का दिया, हथौड़ी, तो हथौड़ी यहाँ पर देखिए हथौड़ी लिखा है, सेम यहाँ पर लिख दिया मैंने हथौड़ी। दूसरा क्या सब तस्वीर है पेचकस का, तो यहाँ पर हमने भी ये पेचकस लिख दिया, यहाँ से उठाया बॉक्स से पेचकस। दूसरा क्या है खुरपी का चित्र है, तो यहाँ से खुरपी लिया और खुरपी, ये रहा खुरपी। ख में छोटी मात्रा, र प में दीर्घ की मात्रा, खुरपी। तो खुरपी में ये लिख दिया। यहाँ पर है दूसरा है करनी, तो करनी यहाँ से देखिए लिखा हुआ है बॉक्स में, यहाँ पर करनी लिखा। अब अगला पिक्चर दिख रहा है, तस्वीर दिख रहा है किसका, आरी का, आरी यहाँ से लिया, आरी लिख दिया। अब देखिए दूसरा क्या, वरना, वरना का होता है नहीं तो, अर्थ होता है नहीं तो इसमें आपको क्या है, शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो और भी अलग अलग आप वाक्य बना सकते हैं, इसमें वैसे मैं 3 बनाने की कोशिश किया, अलग भी हो सकता है। मेरी बात सुनो वरना मैं थप्पड़ लगा दूंगा, वरना जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी, खाना जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, खाना खा लो नहीं तो रात में भूखा रहना, वरना रात में भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। हम किसी से कम नहीं, इसमें कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो इसमें तो आप अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने पास जहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ आप लड़कियों को क्या क्या काम करते हुए देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसी का अनुसार आंसर होगा। अब जैसे मैंने लिखने की कोशिश किया, हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां अनेकों काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, ऑफिस जाना, स्कूल में पढ़ाना आदि। ठीक है, और भी कई काम हो सकते हैं। अब है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन दिए हुए, एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे देखिए दोनों में अंतर, जैसे देखिए खाना, तो देखिए खाना में शेर क्या खाता है, शेर जानवरों के मांस खाते हैं, घोड़ा चना और घास खाता है। घर, तो देखिए शेर का घर कहाँ, जंगल में गुफा के अंदर होता है, घोड़ा घर कहाँ, अस्तबल। रंग, तो शेर का रंग क्या होता है, काली या सफेद धारियां होती है, यानी तो पीले रंग का भी होता है, चमकीला पीले रंग का भी होता है। घोड़ा वो सफेद होता है, भूरा होता है, काला होता है। आदतें, अब शेर की आदत शिकार करने से पहले घात लगाना, और घोड़ा का आदत क्या है, तेज दौड़ना। अब अगला भाग है कौन क्या। तो नीचे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से तालिका में लिखो, तालिका जिसको टेबल बोलते हैं, जैसे किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहानी ना। तो इस तरह से शब्द दिए हुए, इसमें जानवर और ये चीजें और नाम, तो जानवर वाले भाग में जानवर लिखेंगे, जैसे शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल, चूहा, ये जो इसमें से लिया गया है ये जानवर है। और ये देखिए जैसे बोतल चीजों में आ गई, लता, लता देखिए अब यदि आप इसको नाम समझ लेंगे तो नाम में भी डाल सकते हो, या नहीं तो जैसे लौकी, करेला, इसका जो बेल होता है उसको लता बोलते हैं। तो आप चीज भी समझ सकते हैं, केला खाने का सामान है, कलम पैर में पहनते हैं, जूता भी चीज है, 4 पैर पे सोते हैं, पगड़ी, करेला, ये सब चीजों में आ गया। नाम में जैसे किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, पित्तू, पीपल, नीम, ये कक्कू का अर्थ कोयल भी होता है, याद रखिएगा, पहला पार्ट भी पढ़े थे। इस तरह से आपका ये पार्ट खत्म हो गया।